थोड़ा सा और देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन क्या है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक। देखो यहां से हमने क्या खींचा, एक मीडियन, ठीक। तो ये क्या होगा, इक्वल हो गया। यहां से भी हमने खींचा एक मीडियन, ये भी इक्वल हो गया। ठीक है, कोई नाम दे दो, ए बी सी है, इसको डी दे दो, इसको ई दे दो, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसको भी जरा मिला देते हैं, तो ये भी कुछ बन जाएगा। मतलब कि अगर ए बी सी कोई ट्रायंगल है जिसमें ए डी एंड डी क्या है, मीडियन है, जो दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो अगर मीडियन को नाम दे दें, ये मीडियन मान लो ए है, ये मीडियन मान लो बी है, ठीक है, ये चीज मान लो सी है, और ये पूरा अगर डी, ठीक है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है फिलहाल, ठीक है। उस केस में क्या होता है, उस केस में ये होता है, जो अंदर वाले पास पास होते हैं ना, इसको लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो दूर दूर वाले हैं उसको एक साथ कर दो, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला बन गया कि दोनों मीडियन जो हम खींचे हैं, उन दोनों की लेंथ को अगर स्क्वायर करते हैं, तो सबसे जो बड़ा साइड है उसका स्क्वायर, और प्लस जो उसमें सबसे छोटा दिख रहा है उसका स्क्वायर, दोनों का जो है वो बराबर होगा। इस फिगर को अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे इस फिगर में जो चीज अंदर थी, अगर उसको अच्छे से हम खोल दें, तो ये फिगर कुछ हमें इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। ए बी सी डी हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला नहीं बदलेगा। ये देखो, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, ठीक है। समझ गए, ठीक है। इसमें सामने सामने अपोजिट साइड में ही सारा कारोबार जो है वो चलता है, ठीक है। इसको और कैसे बना सकते हैं भाई, सेम रहेगा, वैल्यू ऐसे लिखा जाएगा, और एक यहाँ से खींचा, और एक ऐसे कर दिया, ठीक है। ये ए कर दो, इसको बी कर दो, इसको सी कर दो, इसको डी कर दो, ठीक है। ओके, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। इस केस में ध्यान से देखो तो सामने सामने थोड़ा सा अपोजिट टाइप वाला हो जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, एक और केस देख लेते हैं। ये केस क्या कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, अगर इसके मीडियन जो है वो अगर इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री, मीडियन इंटरसेक्ट एट 90, तो उस केस में क्या होता है, नाम देते हैं पहले ए बी सी डी और ई। ध्यान से देखो, ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, और ये भी 90। ए के सामने वाले को ए कह दो, बी के सामने वाले को बी कह दो, और सी के सामने वाले को सी कह दो। तो इस केस में ऐसा होता है कि क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यानी कि दोनों साइड का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, मतलब इस साइड का स्क्वायर ये वाला पूरा, और इस वाले पूरे का स्क्वायर इक्वल टू 5, जो बच गया उसका स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5 सी स्क्वायर। जब मीडियम जो है 90 डिग्री पे अपने को इंटरसेक्ट करवाने को मंजूर हो जाएंगे कि चलो भाई 90 पे हमको काट लो, तब इस तरीके का केस जो है वो होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। चलो ठीक है।
एक चीज और इसी में ऐड कर देते हैं। मान लो कोई ट्रायंगल है, यहाँ पे एक सर्कल बना दिए, क्वेश्चन आता है इस तरीके का। ठीक है, अब पता है देखो, सर्कल में अगर कोई टेंजेंट खींचा जाता है तो भाई यहाँ से टच है तो ये दोनों बराबर होता है, यानी कि अगर एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, ये यहाँ से टच है ये वाई होगा तो ये भी वाई होगा, अगर ये जेड होगा तो ये जेड। ठीक है, तो अगर हमें इसका साइड निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? देखो पेरीमीटर तो पता है, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 2x + 2y + 2z। ठीक है, एस इक्वल टू हो जाएगा x + y + z, क्योंकि एस बराबर क्या होता है, एस इक्वल टू होता है p/2। ठीक है, तो जब इसका हमें अगर पूछ दे कि भाई तुम आर बता दो, तो सिंपली आर हम इसका निकालते हैं x y z/x + y + z। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें और ऐड करते हैं। अगर कोई ट्रायंगल बना देते हैं, कौन सा, 90 वाला, यहाँ भी एक बनाते हैं सर्कल, मान लेना यार सर्कल है। ठीक है, ठीक, ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अब यहाँ तुमसे पूछेगा तो एस क्या हो जाएगा, a + b + c/2। ठीक है, अगर ये साइड तुम्हारी ए होती, ये साइड बी होती, ये साइड सी होती, तो a + b + c/2। यहाँ पर आर क्या होता है, यहाँ पर आर कैसे, तो यहाँ पे आर जो भाई निकलता है वो सिंपली है p + b - h/। ठीक है, कोई दिक्कत, डायरेक्ट हम यहाँ से, इस वाले में कि शायद छूट गया है, कहाँ गया यार। यहाँ पर मान लो अगर पूछता है कि ट्रायंगल का एरिया क्या है, तो वो भी आसानी से निकल सकता है। क्या होगा, x y z, देखो, और यहाँ जो ये नीचे में था ना, इसको कर देंगे हम ऊपर में कर देंगे। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, जब आर निकालना होगा तो x y z ऊपर और ये नीचे, और जब एरिया निकालना होगा तो रूट में दोनों का इंटू हो जाएगा। ठीक है,